Good morning, children. Welcome to the class. Today we are going to read models. मॉडल्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. मॉडल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना. मॉडल का यूज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है. मॉडल बहुत सारे हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, बहुत सारे मॉडल्स हैं, है ना. तो कुछ इंपॉर्टेंट मॉडल्स को हम आज रीड करेंगे. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. यूज ऑफ मॉडल्स. मॉडल्स का प्रयोग. तो सबसे पहले देखते हैं यूज ऑफ कैन, है ना. कैन क्या है? एक मॉडल है. तो सबसे पहले हम कैन का यूज देखते हैं. ठीक है, तो इसमें लिखा है फर्स्ट. कैन का यूज हम कब करते हैं? जब हम किसी से आज्ञा या अनुमति बताते हैं, है ना, तो हम कैन का यूज करते हैं. मतलब किसी से जब हम परमिशन लेते हैं या किसी को परमिशन देते हैं, आज्ञा देते हैं, तो हम कैन का यूज करते हैं. सेकंड है क्षमता और योग्यता बताने के लिए. क्षमता मतलब होता है पावर, है ना, और योग्यता मीन्स होता है एबिलिटी. तो क्षमता और योग्यता मतलब पावर और एबिलिटी बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. थर्ड है संभावना या असंभावना बताने के लिए, है ना. पॉसिबिलिटी, है ना. संभावना मतलब होता है पॉसिबिलिटी और असंभावना मतलब होता है इम्पॉसिबिलिटी बताने के लिए भी हम कैन का यूज करते हैं. फिर फोर्थ है निवेदन या आग्रह या अनुरोध व्यक्त करने के लिए. जब हम किसी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, तब भी हम कैन का यूज करते हैं, है ना. तो कैन का यूज कब कब करते हैं? जब हम किसी को परमिशन देते हैं या किसी से परमिशन लेते हैं, जब हम पावर या एबिलिटी बताते हैं तब, फिर जब हम पॉसिबिलिटी और इम्पॉसिबिलिटी बताते हैं तब, फिर जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तब हम इसका यूज करते हैं, कैन का यूज करते हैं. ठीक है, तो आप लोगों को ये याद होना चाहिए कि कैन का यूज कब कब किया जाता है, तभी हम आप मॉडल बना सकते हो. ठीक है, तो यहाँ कुछ चिल्ड्रन, यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें कैन का यूज किया गया है. फर्स्ट देखिए, यू कैन गो, आप जा सकते हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? किसी को परमिशन दे रहे हैं कि आप जा सकते हैं, है ना, इसलिए कैन का यूज किया गया है. सेकंड है यू कैन नॉट टच द फ्लावर्स, है ना, मतलब आप फ्लावर को नहीं छू सकते, इस फूल को नहीं छू सकते. तो यह क्या है? एक ऑर्डर है. हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं कि इस फूल को आप नहीं छू सकते, इसलिए कैन का यूज किया गया है. फिर थर्ड देखिए, दे कैन स्पीक इंग्लिश वेल, मतलब वे वेल मतलब अच्छे से इंग्लिश बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ क्या है? एक एबिलिटी बता रहे हैं, है ना, उसमें यह योग्यता है, एबिलिटी है कि वह जो है इंग्लिश अच्छे से बोल सकता है. उसमें एबिलिटी है, योग्यता है कि वह इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, है ना, वे इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, इसलिए कैन का यूज किया गया है. इस सेंटेंस को पढ़ने से समझ आ रहा है कि इसमें किसी की एबिलिटी बताई जा रही है, योग्यता बताई जा रही है कि वे इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, है ना. फोर्थ है ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, वह इस बॉक्स को उठा सकता है. तो यह क्या है? उसमें पावर है, हिम्मत है ना, कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है. तो इस सेंटेंस को पढ़ने से समझ आ रहा है कि उसमें एक पावर है कि वह इस बॉक्स को उठा सकता है, इसलिए कैन का यूज हुआ है. फिफ्थ है एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम, मतलब कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो यह क्या है? एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. मतलब हम पॉसिबिलिटी बता रहे हैं, संभावना बता रहे हैं कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है. तो इस सेंटेंस को पढ़ने से आपको क्या पता चल रहा है कि एक संभावना बताई जा रही है कि कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए कैन का यूज किया गया है. सिक्स है कैन आई टेक
योर पेन, है ना, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ या सकती हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। सेंटेंस को पढ़ने से आपको पता चल रहा है कि कैन आई टेक योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकती हूँ, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, इसलिए यहाँ कैन का यूज किया गया है। तो इस प्रकार ये कैन के एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ कुड। कुड का यूज कब किया जाता है? कुड कैन का पास्ट फॉर्म है ना, तो कुड का यूज कब किया जाता है? कुड का यूज भी कैन की तरह किया जाता है ना, क्योंकि कुड कैन का पास्ट फॉर्म, इसलिए उसका भी यूज कैन की तरह ही किया जाता है ना। फर्स्ट है एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी। एबिलिटी मतलब परमिशन, एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, परमिशन मतलब आज्ञा, और पॉसिबिलिटी मतलब संभावना व्यक्त करने के लिए कुड का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट, अपील, रिक्वेस्ट मतलब होता है हम किसी से जब रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, और अपील मतलब होता है जब किसी से आग्रह करते हैं तब कुड का यूज किया जाता है। थर्ड है पास्ट टेंस ऑफ कैन, मतलब कैन के पास्ट टेंस के रूप में भी कुड का यूज किया जाता है। तो देखते हैं हम एग्जांपल्स। फर्स्ट है he could swim when he was young, है ना, तो when मतलब जब, he was young जब वह यंग था मतलब जवान था, तो वह तैर सकता था, है ना, तो पास्ट की बात है, जब वह जवान था या युवा था तब तैर सकता था, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए हम कुड का यूज किए, क्योंकि पास्ट में वह जवान था और तैर सकता था, लेकिन अभी वह युवा नहीं है, यंग नहीं है और तैर नहीं सकता, ये पास्ट की बात है, इसलिए हम कुड का यूज किए। तो इसमें क्या बताया जा रहा है? एबिलिटी बताया जा रहा है, क्षमता बताया जा रहा है कि वह जब यंग था तो तैर सकता था, ठीक है। सेकंड है इफ वी हैड द मनी वी कुड बाय दैट कार, यदि हमारे पास पैसा होता, है ना, तो हम कार खरीद सकते थे, है ना, मतलब यदि कोई बोल रहा है कि हमारे पास पैसा होता तो हम कार खरीद सकते थे, लेकिन उसके पास पैसा नहीं है इसलिए वह कार नहीं खरीद सकी, तो यह भी कैन का पास्ट यूज, किसका यूज हुआ है? कुड का यूज हुआ है, ठीक है। ये क्या है, क्या बताया जा रहा है इसमें? पॉसिबिलिटी बताया जा रहा है, संभावना बताया जा रहा है कि यदि हमारे पास पैसा होता तो हम कार को खरीद सकते थे, है ना। थर्ड है कुड यू टेल मी द टाइम, क्या आप समय बता सकते हैं, किसी से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप हमें समय बता सकते हैं, है ना, तो इसमें भी कैन का यूज पास्ट यूज, है ना, पास्ट रूप यूज है क्या? कुड हुआ, कैन का पास्ट फॉर्म यूज हुआ है ना, कुड, ठीक है। फोर्थ है कुड यू वेट फॉर मी अ फ्यू मिनट्स, सॉरी, तो क्या आप 1 मिनट के लिए इंतजार कर सकते थे, है ना, उससे अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि क्या आप 1 मिनट के लिए इंतजार कर सकते थे, है ना, इसलिए कुड का यूज हुआ है। फिर है कुड आई सिट ऑन द चेयर, क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता था, है ना, तो इसमें क्या हो रहा है? रिक्वेस्ट हो रहा है कि क्या मैं इस कुर्सी पर बैठ सकता था, है ना, इस प्रकार। तो ये सब कुड का यूज बताया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम